शेखर के साथ विवाह बंधन में बंधने के बाद अर्चना मायके से रोते बिलखते विदा होकर ससुराल की देहरी पर चढ़ती है। कभी घूंघट की ओट से कभी शेखर को देखे तो कभी दरवाजे के अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। बिना सास के ससुराल में आई है, काफ़ी देर बाद भी कोई नागरिक लेने के लिए नहीं आया तो शेखर की तरफ आशा भरी नज़रों से देखा, क्योंकि वो खुद भी काफ़ी थकान महसूस कर रहा था। शेखर ने शायद अर्चना की नज़रों की भाषा पढ़ ली थी। वो अपनी छोटी बहन को बुलाकर लाया और उसके कान में कुछ कहा। थोड़ी देर में बहन कुछ औरतों को साथ लेकर आई और अर्चना का गृह प्रवेश रीति रिवाज से करवाया। आगे भी कुछ रस्में हुई। इन सब के बीच अर्चना तो ये समझ ही गई थी कि सास बिना ससुराल का मतलब है बवाल। धीरे धीरे सारे रिश्तेदार चले गए। कोई अपनापन दिखाता तो कोई बेगानापन। सब अपने अपने तरीके से अपना और दूसरों का परिचय दे रहे थे। अर्चना कभी उनको तो कभी उनकी बातें सुनकर परेशान हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे ससुर, पति और 2 छोटे नंदों के साथ अर्चना अपनी गृहस्थी की गाड़ी को रास्ते पर लाने का प्रयास करने लगी। पति का प्यार, ससुर का दुलार और छोटी ननद का स्नेह अर्चना को जब अल्हड़ लड़की से जिम्मेदार गृहिणी बना दिया। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। इन सब चीज़ों के बीच उसके दिल में एक चीज़ कस रही थी कि उसकी भी सास होती। शादी के समय सभी सहेलियां उन्हें काफ़ी लकी बताती थीं कि ससुराल में सास की किचकिच नहीं तो घर स्वर्ग सा लगता है। पर हाँ, यह तो है कि जिस घर में सास न हो उस घर में आने वाले सारे लोग सास बनने की कोशिश करते हैं। अर्चना भी इस बात को समझती थी, तभी तो दिल ही दिल में फैसला कर चुकी थी कि वो अपनी बेटियों की शादी सास बिना ससुराल में नहीं करेगी। दोस्तों, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो बहुत खास होते हैं। जैसे सास का रिश्ता भी कुछ इसी तरह का होता है। ससुराल का हर सुख बिन सास के ही स्वाद देता है, ये कहावत भी सही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।